नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, रैंकिंग अरेंजमेंट की ये वाली हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो ये है टाइप नंबर 3, ठीक बीच में वाला प्रश्न। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं ठीक बीच में वाले प्रश्न। तो देखिए, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मोहित बाएं से 8वें, राहुल दाएं से 11वें स्थान पर है। अंकित मोहित के दाएं से 6वें और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। देखो, ठीक बीच में है, तो बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न इस तरह से हैं आपके सामने। अब हम समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो साथियों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, हम इनको ट्रिक से हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखो, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोहित बाएं से 8वें, तो आप लिखो 8। ठीक है, प्लस राहुल दाएं से 11वें, दाएं से 11वें स्थान पर है, तो आप लिखो 11 फिर प्लस। ठीक है, अंकित मोहित के दाएं से 6वें, दाएं से 6वें बोला है तो आप 6 लिखना, और दाएं से 6वें बोला है तो एक बार और 6 लिख के -1 कर देना। ठीक है दोस्तों, मोहित बाएं से 8वें, राहुल दाएं से 11वें, अंकित मोहित के दाएं से 6 बोला है, 6वें स्थान बोला है, तो आप एक बार और 6 लिख देना और -1 कर देना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन सबको जोड़ देना। इन सबको जोड़ने से आएगा 31 और -1 कर देना। 31 में से 1 जाएगा, 30 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, एक बार डबल से देखना, ध्यान से देखना। देखो, मोहित बाएं से 8वें, तो हमने लिखा 8। राहुल दाएं से 11वें, ठीक है, तो हमने लिखा 11। अंकित मोहित के दाएं से 6 स्थान है, 6वें स्थान है, तो आप 6 लिखोगे और एक बार और 6 लिख के -1 कर देना। इन सबको जोड़ देना, जोड़ने से 31 आएगा, 31 में से 1 घटा देना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, अमित बाएं से 10वें, रोहित दाएं से 13वें स्थान पर है। अंकित रोहित के बाएं से 9वें और अमित और रोहित के ठीक बीच में है। ठीक है दोस्तों, देखो ठीक बीच में है, तो बताइए इस कतार में कितने छात्र हैं। हम हल कर रहे हैं ठीक बीच में वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखो ठीक बीच में है ऐसा बोला गया है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं। तो हमारी ट्रिक है, देखो अमित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो आप लिखेंगे 10। ठीक है, और आगे देखते हैं, रोहित दाएं से 13वें स्थान पर है, तो आप लिखो 13। ठीक है, अंकित रोहित के बाएं 9वें स्थान पर है, तो आप 9 लिखोगे, प्लस एक बार और 9 लिख के -1 कर दोगे। यही हमारी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इन सब को जोड़ना, इन सब को जोड़ने से आएगा 41 और -1 कर देंगे। ठीक है, 41 में से 1 जाएगा, 40 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस टाइप के प्रश्न थोड़े बहुत समझ में आ चुके होंगे। डबल से देखते हैं। अमित बाएं से 10वें स्थान पर बोला है, तो आप 10 लिखोगे। रोहित दाएं से 13वें स्थान पर बोला है, तो आप 13 लिखोगे। ठीक है, अंकित रोहित के बाएं से 9वें, रोहित के बाएं से 9वें स्थान पर है, तो आप 9 लिखोगे और एक बार और 9 लिख के -1 कर देना। ठीक है,
इन सब को जोड़ना, इन सब को जोड़ने से आएगा 41, 41 में से 1 घटा देना, 40 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, रोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, विशाल दाएं से 12वें स्थान पर है, विराज रोहित के ठीक दाएं 7वें स्थान पर है और रोहित और विशाल के ठीक बीच में है। इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में ये बोला जाएगा ठीक बीच में है। ठीक है, और देखिए विराज रोहित के ठीक दाएं 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब प्रश्न को समझते हैं, हल करते हैं। देखो हम ऐसे प्रश्न को ट्रिक से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना, रोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो आप लिखो 10। ठीक है, आगे देखते हैं, विशाल दाएं से 12वें स्थान पर है, तो आप लिखो 12। ठीक है, और आगे देखते हैं, विराज रोहित के ठीक दाएं 7वें स्थान पर है। ठीक दाएं 7वें स्थान पर बोला है, तो आप एक बार और 7 लिख लेना और -1 कर देना। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं, इन सब को जोड़ना, इन सब को जोड़ने से आएगा 36 और -1 कर देना, 36 में से 1 जाएगा, 35 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखना, एक बार और समझते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने की हमारी ट्रिक है। तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। रोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो हमने लिखा 10। ठीक है, विशाल दाएं से 12वें स्थान पर है, तो हमने लिखा 12। ठीक है दोस्तों, विशाल रोहित के ठीक दाएं 7वें स्थान पर है, दाएं से 7वें स्थान पर है, तो आप एक बार 7 लिखोगे, फिर प्लस करके एक बार और 7 लिख लेना और -1 कर देना। इसको हल करना, 36 आएगा, 36 में से 1 घटा देंगे, 35 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि नितेश बाएं से 25वां और शिवम दाएं से 11वां है, तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है यदि कुल विद्यार्थी 46 है? देखो साथियों, इसमें कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं 46। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों का हम कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखना। यदि नितेश बाएं से 25वां है, नितेश इधर से बाएं से कौन से नंबर पे हैं, तो बाएं से 25वां है। ठीक है, और शिवम दाएं से 11वां है, शिवम दाएं से 11वां है। इधर से कौन, तो शिवम इधर से 11वां है। ठीक है, देखो प्रश्न पढ़ते हैं। यदि नितेश बाएं से 25वां है, तो हमने लिखा बाएं से नितेश को 25वां, और शिवम दाएं से 11वां है, तो हमने शिवम को लिखा दाएं से 11वां। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है? ध्यान से सुनिए, क्या बोला है, इनके बीच में कितने विद्यार्थी है यदि कुल विद्यार्थी 46 है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो इसकी भी एक शानदार ट्रिक है। ठीक है, क्या है ट्रिक, तो देखिए। अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। यदि नितेश बाएं से 25वां है, तो आप लिखोगे 25। ठीक है, और आगे चलते हैं। और शिवम दाएं से 11वां है, तो आप 11 लिखोगे और इन दोनों को जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 25 + 11 करने से आएगा 36। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये हैं अपना टोटल, ये हैं अपना कुल। ठीक है, अपना टोटल या फिर अपना कुल। ठीक है दोस्तों, और इनका दिया हुआ टोटल क्या है, तो इनका दिया हुआ टोटल है 46।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर अपना टोटल दिए हुए टोटल से छोटा है तो क्या करोगे? देखो, अपना टोटल दिए हुए टोटल से छोटा है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, दिया हुआ टोटल में से अपने टोटल को घटा देना है। 46 में से 36 जाएगा, 10 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। एक बार डबल से देखना, यदि नितेश बाएं से 25वां है तो हमने लिखा 25, ठीक है, हमने लिखा 25, देखिए हमने लिखा 25। और शिवम दाएं से 11वां है तो हमने लिखा 11। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? तो इन दोनों को जोड़ने से आया 36। अब हम देखते हैं अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर छोटा है तो दिए हुए टोटल में से हम घटा देते हैं। हमारा टोटल है 36 और दिया हुआ टोटल है 46। 46 में से 36 जाएगा, 10 बचेगा और ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न है, यदि गणेश बाएं से 12वां और अमर दाएं से 18वां है तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है यदि कुल विद्यार्थी 45 है। ठीक है, पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में बोला गया है गणेश बाएं से, देखो गणेश बाएं से, इधर से कौन से नंबर पे हैं? तो गणेश बाएं से हैं 12वें नंबर पर। ठीक है, और देखते हैं अमर दाएं से 18वां है, अमर इधर से, अमर इधर से कौन से नंबर पे हैं? तो इधर से हैं 18वें नंबर पर। ठीक है, यहां तक। और आगे देखते हैं, तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है? क्या बोला है? तो बोला है इनके बीच में कितने विद्यार्थी है, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने की हमारी ट्रिक क्या है? तो आपको पता है कि हमारी ट्रिक है, यदि गणेश बाएं से 12वां दिया है तो आप एक बार 12 लिखो। ठीक है, और अमर दाएं से 18वां दिया है तो आप एक बार 18 लिखो और इन दोनों को जोड़ देना। 12 और 18 को जोड़ देना, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा और ये हैं अपना टोटल। ठीक है, ये हैं अपना टोटल। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे अपना टोटल दिए हुए टोटल से छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, मैंने बोला था आप ये देखना अपना टोटल दिया टोटल से छोटा है या बड़ा है। अगर दिया हुआ टोटल बड़ा है तो हम घटा देंगे। तो देखिए, हमारा टोटल है 30 और दिया हुआ टोटल है 45, मतलब हमारा टोटल छोटा है। तो 45 में से 30 को घटा देंगे। 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा और यही हमारे प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग, ध्यान से देखिए। प्रश्न है, यदि राकेश बाएं से 11वां और सोहन दाएं से 19वां है तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है यदि कुल विद्यार्थी 25 है। ठीक है, तो समझना ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझो। प्रश्न है, राकेश बाएं से 11वां है तो लिखिए राकेश बाएं से, मतलब इधर से, राकेश बाएं से कौन से नंबर पे हैं? तो 11वां है। ठीक है, और आगे देखते हैं, और सोहन दाएं से 19वां है इधर से। तो सोहन
दाएं से कौन से नंबर पे हैं, तो दाएं से हैं 19वें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, और आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है, आपसे क्या पूछा गया है, इनके बीच में कितने विद्यार्थी है। ठीक है, यदि कुल विद्यार्थी 25 है, अब आपको समझ में आएगा ये वाले प्रश्न में क्या अलग है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है ऐसे प्रश्न को हल करने की, तो समझते हैं क्या है ट्रिक। देखो, राकेश बाएं से 11वां है, तो आप लिखो 11। ठीक है, राकेश बाएं से 11वां है, और सोहन दाएं से 19वां है, सोहन दाएं से 19वां है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने से आएगा 30। ठीक है, और ये हैं अपना टोटल, और ये हैं अपना टोटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाले प्रश्न में क्या है अलग, तो देखिए दिया हुआ टोटल कितना है, दिया हुआ टोटल है 25 और अपना टोटल 30, मतलब अपना टोटल ज्यादा है, दिया हुआ टोटल कम है। और पहले वाले प्रश्न में क्या था, अपना टोटल कम था और दिया हुआ टोटल ज्यादा था। ठीक है, तो देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपना टोटल अगर दिए हुए टोटल से बड़ा हो, दिया टोटल से बड़ा हो तो क्या करेंगे, इसको समझना। अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा हो तो क्या करेंगे, अब समझना। 30 में से, अपने टोटल में से दिए हुए टोटल को घटाना। ठीक है, 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा है, मतलब दिया हुआ टोटल छोटा है, इसलिए हम जो घटाने पे आएगा उसमें से 2 और माइनस कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार और समझते हैं। प्रश्न में बोला है राकेश बाएं से 11वां है, तो हमने लिखा 11। ठीक है, और सोहन दाएं से 19वां है, तो हमने लिखा 19। इन दोनों को जोड़ने से आया 30। ठीक है, और ये है अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा है। अगर अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा है तो इन दोनों को पहले हम घटाएंगे, और घटाने पर जो आएगा उसमें से 2 और माइनस कर देंगे। आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, यदि कुणाल बाएं से 18वां और अमित दाएं से 28वां है तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी है, यदि कुल विद्यार्थी 40 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है हमारी ट्रिक, इसको समझते हैं। तो देखो, प्रश्न में क्या बोला है, तो प्रश्न में बोला है यदि कुणाल बाएं से 18वां, तो आप लिखो 18। ठीक है, आगे देखते हैं। और अमित दाएं से 28वां है, दाएं से 28वां है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 8 16, और ये हो जाएंगे 46। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ने से आएगा 46। अब देखते हैं, ये हैं अपना टोटल। ठीक है, ये हैं अपना टोटल। अब ध्यान से देखना, दिया हुआ टोटल अपने टोटल से छोटा है, अपना टोटल बड़ा है, दिया हुआ टोटल छोटा है। तो क्या करते हैं, पहले तो हम घटा देंगे, 46 में से, अपने टोटल में से दिए हुए टोटल को घटाना, तो 46 में से 40 जाएगा, 6 बचेगा। और अगर दिया हुआ टोटल छोटा है, ठीक है, दिया हुआ टोटल छोटा है, तो दोनों में से जो घटाने पे आएगा उसमें से 2 और माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 आपके प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों,
अब आपको इस टाइप के प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार डबल से सुनते हैं। देखो, कुणाल बाएं से 18वां है, तो हमने लिखा बाएं से 18वां। ठीक है, अमित दाएं से 28वां है, हमने लिखा 28। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने से आएगा 46। अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा है। 46 में से, मतलब अपने टोटल में से दिए हुए टोटल को घटाना 6 आएगा, और अगर दिया हुआ टोटल छोटा है तो जो घटाने पे आएगा उसमें से 2 और घटा देंगे, आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, ध्यान से देखना इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो देखो हम कैसे हल करेंगे, इसको भी हम ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारी ट्रिक? तो हमारी ट्रिक है, देखो हमारी ट्रिक है, यदि कृति बाएं से 16वीं है तो आप लिखो 16। ठीक है, आगे देखना, और सानु दाएं से 34वां है तो आप लिखो 34, और इन दोनों को जोड़ देना। 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आया? 50। और ये हैं अपना टोटल। ठीक है, ये हैं अपना टोटल। अब ध्यान से देखना, अपना टोटल है 50 और दिया हुआ टोटल है, ये है दिया हुआ टोटल। ठीक है, दिया हुआ टोटल छोटा है। पहले तो आप 50 माइनस 42 करो, 50 में से 42 को घटा देंगे, 8 बचेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैंने बोला अगर दिया हुआ टोटल छोटा हो अपने टोटल से, दिया हुआ टोटल अपने टोटल से छोटा हो तो हम दोनों को घटाते हैं, और घटाने पे जो आता है उसमें से 2 और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 में से 2 जाएगा तो 6 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये वाले प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, मोहन बाएं से 8वां है तो आप लिखो 8। ठीक है, अतुल दाएं से 13वां है तो आप लिखो 13। ठीक है, आप लिखो 13। उनके बीच में कितने विद्यार्थी है? यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 16 है तो आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने से आएगा 21, और ये है हमारा टोटल। ठीक है, ये है हमारा टोटल 21, और दिया हुआ टोटल है 16। अब देखते हैं, 21 में से 16 को घटा देंगे, 21 में से 16 जाएगा तो 5 बचेगा। और मैंने बोला अगर अपना टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा हो, ठीक है, दिया हुआ टोटल छोटा हो तो आप दोनों को घटाने पे जो आता है उसमें से 2 और माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 जाएगा, 3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक बार और देखना, मोहन बाएं से 8वां है तो आप लिखें यहाँ पर 8। ठीक है, अतुल दाएं से 13वां है तो आप लिखे 13। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने से आया 21। हमारा टोटल दिए हुए टोटल से बड़ा है। 21 माइनस 16 करेंगे 5 आएगा, और दिया हुआ टोटल अगर हमारे टोटल से छोटा है तो 2 और माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 में से 2 जाएगा, 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। ठीक है, ये वाला है टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, यदि विराज नीचे से 9वें और चमन विराज से 6 रैंक आगे हैं तो बताइए चमन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो देखो, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे इसको समझना। यदि विराज नीचे से 9वें, तो देखो ये है विराज, यहाँ से
नीचे से 9वें स्थान पर है, मतलब 9वीं रैंक है किसकी, तो विराज की। ठीक है, देखो यदि विराज नीचे से 9वें स्थान पर है, यहां से नीचे से 9वें स्थान पर है, ठीक है, और चमन विराज से 6 रैंक आगे हैं, चमन विराज से 6 रैंक आगे हैं, यहां से 6 रैंक आगे हैं, ठीक है, 6 रैंक विराज से 6 रैंक आगे हैं, कौन, चमन, तो आप लिख लिए यहां पर चमन। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आया होगा। देखो फिर से पढ़ते हैं, यदि विराज नीचे से 9वें, तो देखो नीचे से विराज 9वें और चमन विराज से 6 रैंक आगे हैं, तो विराज से 6 रैंक आगे हैं तो आगे आएगा चमन। ठीक है, तो बताइए 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है, ये आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको क्या पता चल गया, आपको नीचे से चमन की रैंक पता चल गई। कैसे कैसे पता चल गई, ये है विराज की रैंक, ठीक है 9, और 6 रैंक आगे हैं, मतलब जुड़ जाएगा ना, 6 जुड़ जाएगा, ये है 9 और प्लस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, नीचे से 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 6 को जोड़ देना तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 6 को जोड़ देना तो 15 हो जाएगा, डबल से समझना। नीचे से विराज की रैंक है 9वीं और उससे 6 रैंक आगे हैं चमन। ठीक है, 6 रैंक आगे हैं चमन, और अब आपको नीचे से चमन की रैंक पता चल गई। ठीक है, नीचे से आपको चमन की रैंक पता चल गई, 9 और 6 को जोड़ देंगे, 9 और 6 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो टॉप प्लस बॉटम बॉटम माइनस 1 बराबर टोटल, इस कॉन्सेप्ट से हम ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान से देखिए, अब मेरी बात सुनिए, नीचे से चमन की रैंक है 15, तो आप नीचे लिखो बॉटम है 15, ठीक है, -1, और देखो टोटल कितना है, तो टोटल है 54। ठीक है, और आपको निकालना है टॉप। ठीक है दोस्तों, ये इस जगह पर हमने वैल्यू रख दी, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल, इस कॉन्सेप्ट से हम हल करेंगे और टॉप को यहीं रहने देंगे। नीचे से चमन की रैंक, नीचे से आपको पता चल गई 15वें स्थान पर है, -1 करेंगे, और प्रश्न में दिया हुआ टोटल कितना है, तो दिया हुआ टोटल 54 है। ठीक है, इसको हल करते हैं, तो देखो टॉप को यहीं रहने दो, ठीक है, 54 पहले से हैं और 15 में से 1 जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 54 में से 14 को घटा दो, कितना आएगा, तो कितना आएगा, 40 आएगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, डबल से देखना। प्रश्न बोला गया है, यदि विराज नीचे से 9वें स्थान पर है, तो आपने लिखा नीचे से विराज 9वें स्थान पर है। ठीक है, नीचे से विराज 9वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, चमन विराज से 6 रैंक आगे हैं, चमन विराज से 6 रैंक आगे हैं, मतलब चमन ऊपर है। ठीक है, तो बताइए चमन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है, ये आपको बताना था। तो आप टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल, इससे आप हल कर लोगे। देखो नीचे से चमन की रैंक पता चल गई 15 है, तो आप नीचे से लिखे 15, ठीक है, -1 और टोटल दिया हुआ है 54, और टॉप आपको निकालना है। इसको हल कर लेंगे, 40 आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, देखो यदि अंकित नीचे से 24वें स्थान पर है और गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे हैं, तो बताइए गोपाल का 45 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा और अलग है। तो देखिए
यदि अंकित नीचे से 24वें स्थान पर है तो देखते हैं, यहां से अंकित नीचे से कौन से स्थान पर है, तो नीचे से 24वें स्थान पर है। कौन? अंकित। अंकित नीचे से 24वें स्थान पर है, ठीक है, नीचे से 24वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे हैं। भाई अंकित से गोपाल 8 रैंक नीचे हैं, ठीक है, 8 रैंक नीचे हैं। कौन? गोपाल, ठीक है, 8 रैंक नीचे बोला है, ध्यान से देखना। गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे हैं, तो नीचे आएगा ना, 8 रैंक नीचे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप क्या करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल, इससे हम हल करेंगे। लेकिन अब बात ध्यान से सुनना। अंकित नीचे से दिया हुआ था कितना, 24 दिया हुआ था, और उससे ठीक नीचे 8 रैंक कौन था, गोपाल। तो बताइए गोपाल का, किसका बताना है, गोपाल का 45 छात्रों में बीच में कौन सा स्थान है, ये बताना है। तो देखो नीचे से यहां तक 24 में से 8 रैंक नीचे हैं, 24 में से 8 रैंक, तो 24 में से 8 रैंक नीचे हैं, मतलब आप 24 में से 8 घटा देना, कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। नीचे है ना, ऊपर होता तो जुड़ जाता, नीचे है तो घट जाएगा, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई। अगर नीचे से इधर दिया है और उससे आगे बोलता है तो जुड़ जाता है, और नीचे बोलेंगे तो इससे नीचे आ जाएगा, मतलब घट जाएगा। अब देखते हैं, देखो टॉप बॉटम कितना दिया हुआ है, हमने निकाला नीचे से, तो 24 में से 8 जाएगा, तो नीचे से आ जाएगा 16 -1, और टोटल कितना है, तो टोटल है 45, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो टॉप को यहीं रहने दो, 45 में से 16 में से 1 जाएगा तो 15, ठीक है। अब 45 में से 15 घटा दो, कितना आएगा, 30 आ जाएगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये टॉप निकल आया, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखना, डबल से देखना। प्रश्न में बोला गया है अंकित नीचे से 24वें स्थान पर है, यहां से अंकित 24वें स्थान पर है, ठीक है। गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे हैं, नीचे बोला है तो नीचे है ना, 8 रैंक नीचे हैं तो माइनस कर देंगे, ऊपर होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। नीचे बोला है तो 24 में से 8 घटा देंगे, 16 आ जाएगा। टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल, इससे हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। टॉप निकालना है, बॉटम 16 है, -1 बराबर टोटल कितना दिया है, तो टोटल दिया है 45, ठीक है, टोटल दिया है 45। टॉप यहीं रहने दो, 16 -1 कर देना, 15 हो जाएगा, 45 पहले से हैं, 45 में से 15 जाएगा तो 30 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम दूसरी क्लास में करेंगे। साथियों अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि मैं दूसरी क्लास अपलोड करूं तो आप तक मेरी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।